हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप पिछले वीडियो लेक्चर के माध्यम से जानते हैं कि इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की ट्रिग्नोमेट्री रेशोज वाले चैप्टर की थोड़ी पढ़ाई। उसमें मैंने आपको 4 पार्ट सेंड किए हैं और मैंने कोशिश की है कि उन वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपकी नॉलेज को इंक्रीज किया जाए। तो अब उससे आगे आप आज की एक्सरसाइज शुरू होने जा रही है। ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज है आपकी 8.1। इस एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे और क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए थोड़ी मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी है। तो देखिए, पहले वाले क्वेश्चन के बारे में हम लोग आपसे बात करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द ऑल वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल थीटा। यानी कि हमसे सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पूछे गए हैं और हमें एक ट्रायंगल दे दिया गया है। अगर मैं आपसे ट्रिग्नोमेट्री रेशोज की बात करता हूं, प्यारे बच्चों, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशोज होते हैं। एक साइन थीटा होता है, फिर कोस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कोट थीटा होता है, सेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है। इस प्रकार ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशोज होते हैं। हमें एक ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल का नाम है ABC और इस ट्रायंगल में हमें ये वाली साइड 3 सेंटीमीटर दी गई है, ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर दी गई है, ये वाली साइड आपकी 5 सेंटीमीटर दी गई है। मुझसे यहां एंगल थीटा, इस थीटा के लिए क्वेश्चन में कहा ना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशोज ऑफ एंगल थीटा। इस एंगल के लिए मुझे सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज की वैल्यू चाहिए। चलो सबसे पहले साइन थीटा की बात करते हैं। बच्चों, सबसे पहले अगर मैं साइन थीटा की बात करूं, आपने साइन थीटा का फार्मूला पढ़ा है। साइन थीटा होता है P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा P अपॉन H होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अगर मैं कहूं साइन थीटा के बारे में मुझे बताइए, तो साइन थीटा इसका परपेंडिकुलर कहां है, हाइपोटेन्यूस कहां है? बच्चों, जिस एंगल के लिए मैं वैल्यू निकालता हूं, हमेशा उस एंगल के सामने वाली जो साइड होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, उस साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। मैंने इस वाली साइड के लिए वैल्यू निकालनी है, तो इस एंगल के लिए वैल्यू निकालनी है, तो इस एंगल के जो सामने साइड है ये मेरी परपेंडिकुलर कहलाएगी। और जो 90 के सामने वाली साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनियस होती है बच्चों, तो ये मेरी हाइपोटेनियस हो जाएगी। अब रही तीसरे वाली साइड की बात, तो जो तीसरी साइड बचेगी बच्चों वो आपकी बेस होगी, तो ये मेरा बेस हो जाएगा। एक बात सुनिए, जिस एंगल के लिए हम लोग वैल्यू निकालेंगे उस एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। मुझे इस वाले एंगल के लिए वैल्यू निकालनी है, तो इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस और तीसरे वाली साइड बेस होती है। तो मैंने यहाँ निकाला साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर, मेरा क्या है, परपेंडिकुलर मेरा 3 है, तो यहाँ 3 आ जाएगा, अपॉन हाइपोटेनियस क्या है मेरा, 90 के सामने वाली साइड ये है 5 सेंटीमीटर, तो साइन थीटा इक्वल आया 3/5। दिस इज आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। लेकिन इस तरह तो मुझे टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशोज निकालने हैं। ये तो मेरा एक आया है। अगर मैं कोस थीटा की बात करता हूं बच्चों, कोस थीटा होता है B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो कोस थीटा इक्वल थीटा है मेरा एंगल यहाँ, तो बेस मेरा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस मेरा कितना है बच्चों 5, तो 4/5। ये मेरा कोस थीटा भी निकल करके आ चुका है। अब अगर मैं टेन थीटा की बात करूं बच्चों, टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा के लिए परपेंडिकुलर कहां है, यहां है, तो टेन थीटा इक्वल बच्चों निकल के आ जाएगा, परपेंडिकुलर 3 है, बेस कितना है, बेस आपका 4 है, तो ये 3/4। अब अगर मैं इसके साथ साथ कोसेक थीटा की बात करूं, यहां कोसेक थीटा देखिए, एक्चुअली साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा निकालने के लिए इसी का रेसिप्रोकल कर दीजिए। जो डेनोमिनेटर है वो डेनोमिनेटर को कर दीजिए, जो डेनोमिनेटर है वो डेनोमिनेटर में, अर्थात इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 5/3 हो जाएगा। ये मेरा कोसेक थीटा निकल के आ चुका है। अब अगर मैं सेक थीटा की बात करूं बच्चों, सेक थीटा होता है कोस थीटा का रेसिप्रोकल, और कोस थीटा मेरे पास 4/5 है, तो आपका सेक थीटा हो जाएगा 5/4।
ये मेरा सेक थीटा निकल के आ चुका है। अब अगर मैं कोट थीटा की बात करता हूँ तो कोट थीटा होता है बच्चों टेन थीटा का रेसिप्रोकल। तो कोट थीटा हो जाएगा मेरे पास, कोट थीटा हो जाएगा ये 3/4 है, 4/3। दिस इज आंसर, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। एक बार क्वेश्चन में था फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल थीटा, यानी कि इस एंगल थीटा के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालिए। बच्चों सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं आपके 6, तो मुझे 6 आंसर निकालने हैं। सर कौन कौन से होते हैं बच्चों? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इस प्रकार ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं। तो मैंने क्या काम किया, मैंने सबसे पहले साइन थीटा का फार्मूला लगाया, जो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मेरा 3 है, हाइपोटेनियस मेरा 5 है, 3/5। फिर मैंने कोस थीटा का फार्मूला लगाया, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस मेरा 4 है और हाइपोटेनियस मेरा 5 है, 4/5। फिर मैंने टेन थीटा का फार्मूला लगाया, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बच्चों मेरा 3 है, बेस मेरा 4 है, 3/4। अब अगर मैं कोट थीटा की बात करता हूँ, कोट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ये 3/4 है, तो ये 4/3 हो जाएगा। अब अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से सेक थीटा की, एक्चुअली कोस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, तो ये 4/5 था, 5/4 हो जाएगा। आप इनको फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। एक्चुअली कोट थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उस तरह भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार सेक थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है, तो ये एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। 3/5 था, ये 5/3 हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन के बारे में बात करें। चलिए इसके बाद सारे क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है। फर्स्ट का सेकंड पार्ट आप लोग खुद करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 3 करता हूँ। 3 थोड़ा सा मामूली सा बिल्कुल अलग है। 3 में क्या पिक्चर बनी हुई है, पहले वो पिक्चर बनाता हूँ। बच्चों ये एंगल 60 डिग्री दिया गया है, ये एंगल 30 और ये 90 डिग्री है ही। आपको ये वाली साइड 1, ये 2 यूनिट सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये √3 क्वेश्चन में लिखा हुआ है। कंप्लीट इच द फ्लोइंग, आपको वैल्यू निकालनी है। बुक वाले में कहा गया, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है बच्चों ये। इसमें कहा है तो साइन 60 की डिग्री की वैल्यू निकालिए। फर्स्ट पार्ट में साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। 60 मेरा कहाँ है, यहाँ है, तो इसके सामने वाली साइड, इस 60 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। साइन थीटा का फार्मूला लिखता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन 60 मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, फार्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। 60 के लिए ये वाली मेरी साइड परपेंडिकुलर, क्योंकि ये एंगल के सामने वाली साइड ये है, तो ये परपेंडिकुलर के स्थान पर √3 अपॉन हाइपोटेनियस मेरा 2 है, तो √3/2। दिस इज आंसर। इसका पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। दूसरे वाले में पूछा है कोस 30 डिग्री। आप कोस 30 डिग्री के पास जाइए। कोस 30 डिग्री बच्चों 30 डिग्री मेरा कहाँ है, पहले फार्मूला लिख लेता हूँ। कोस का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। 30 डिग्री मेरा यहाँ है, तो जिस एंगल के लिए मैं बात करता हूं उस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो बेस एक्चुअली 30 डिग्री के सामने वाली साइड ये 1 है, तो ये परपेंडिकुलर हुई। 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस हो जाएगी, तो रही ये बेस की बात, ही बेस रह जाएगा। 30 डिग्री के सामने वाली, जिस एंगल के लिए बात करूं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो मेरा बेस 30 के लिए बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनियस ये, तो कोस 30 डिग्री हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, √3/2। ये मेरे कोस 30 का आंसर आ चुका है। इसके बाद मुझे tan 60 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ tan 60 लिखता हूँ। tan 60 फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन
बेस। तो अगर मैं tan 60 की आप लोगों से बात करूं तो tan 60 मेरा यहाँ है, इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो √3 अपॉन बेस मेरा 1 है, तो बेस मेरा 1 है, तो tan 60 डिग्री आ जाएगा बच्चों √3। और वैसे भी ये वैल्यू मैंने आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से प्रूव कराई थी कि किस वैल्यू को कैसे निकाला है, वही बात यहाँ पूछी है मैंने, थोड़ा हाई स्टैंडर्ड से समझा दी। अब अगर मैं कोसेक 30 के लिए बात करूं, कोसेक 30 के सामने की वैल्यू कैसे निकाले। कोसेक 30 एक्चुअली कोसेक होता है h अपॉन पी, तो कोसेक 30 ध्यान से देखना, h तो मेरा हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला ही रहने वाला है, तो ये मेरा h हो जाएगा। अब रही बात परपेंडिकुलर मेरा वो होगा जिस एंगल के लिए मैं बात करता हूं उसके सामने वाली साइड। तो मैंने बात की है 30 के लिए, इसके सामने वाली साइड 1 है, तो कोसेक 30 आया बच्चों 2/1 अर्थात 2। ये मेरे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलिए एक और क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन की और बात करते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं आप लोगों से, इफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कोसेक ए इज इक्वल कोसेक ए इज इक्वल 2/√3, कोसेक ए इज इक्वल 2/√3 where a is acute angle, find the value of sin square। क्वेश्चन का find the value of sin square, then find the value of sin square। बड़ा इजी है बच्चों, find the value of sin square। इसको हम चाहे तो एक तरह से ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं, क्वेश्चन को विदाउट ट्रायंगल भी निकाल सकते हैं। चलो विदाउट ट्रायंगल निकाल करके बताते हैं बच्चों। क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या किया जाए, हमें साइन स्क्वायर के पास जाना है, तो आप एक काम कीजिए, इसको नीचे उतारिए, कोसेक ए इक्वल 2/√3 होता है, कोसेक को तोड़ दीजिए। सर कैसे तोड़े, अरे भाई कोसेक को होता है, लिख सकते हैं ना 1/sin ए, तो उस कोसेक को लिख लीजिए आप लोग 1/sin ए। मैंने लिखो 1/sin ए इक्वल 2/√3। बच्चों इसके मल्टीप्लाई हम लोग इधर करेंगे, इसके मल्टीप्लाई हम लोग इधर करेंगे, तो आ जाएगा 2sin ए इक्वल आ जाएगा √3। भाई इसकी मल्टीप्लाई यहाँ की, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ की 2sin ए, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ की √3, डिवाइड में आ जाएगा sin ए इक्वल आ जाएगा √3/2। अब मुझे तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है, तो आप एक काम कीजिए, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर करने से इधर साइन स्क्वायर बन जाएगा। तो मैंने यहां लिखा स्क्वायर ऑन बोथ साइड, कीजिए साइन स्क्वायर ए इक्वल इधर का स्क्वायर किया, अब इधर का स्क्वायर करेंगे √3/2, ऐसे मैंने स्क्वायर कर दिया। तो कुल मिला के मेरे पास जो वैल्यू आई साइन स्क्वायर ए इक्वल, इधर स्क्वायर किया इधर तो 3, इसका स्क्वायर किया तो 4। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। और भी कई सारी मेथड है, ट्रायंगल के अलावा भी और बहुत सारे मेथड है, उनसे भी क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता था। एक्चुअली हम यहाँ से एंगल निकाल लेते और उस एंगल की वैल्यू यहाँ रख देते, उससे भी मेरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका था। चलो करके बताता हूँ, ये फर्स्ट मेथड। चलो सेकंड मेथड से बताता हूं यार। अगर सेकंड मेथड की मैं लोग बात करता हूं आप लोगों से, जैसे कोसेक ए इक्वल मुझे 2/√3 दिया गया है, तो कोसेक ए इज इक्वल, कोसेक में ये वैल्यू देखिए कितने डिग्री की होती है, टेबल में आपको मैंने वीडियो लेक्चर के माध्यम से वैल्यू प्रूव कराई है। तो कोसेक में ये वैल्यू बच्चों होती है 60 डिग्री की वैल्यू,
कितनी होती है 60 डिग्री की वैल्यू। तो मैं यहां लिख सकता हूं कोसेक 60 डिग्री। दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 60 डिग्री मिलेगी, तो एंगल ए मेरे पास 60 डिग्री आ चुका है। अब मुझे साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको यहां उतार लूंगा साइन स्क्वायर। अब बच्चों साइन स्क्वायर जो का तो ए की वैल्यू डालो 60 डिग्री। अब आप साइन 60 डिग्री की वैल्यू रख दीजिए √3/2, उसका स्क्वायर जो का तो ऊपर स्क्वायर जो का तो ये स्क्वायर √3 के ऊपर आएगा तो 3 बन जाएगा, ये स्क्वायर 2 के ऊपर आएगा तो 4। दिस इज आंसर। ये मेरे साइन स्क्वायर की वैल्यू। जो मर्जी आप जिस मेथड को चाहें यूज कर सकते हैं। मैंने 2 मेथड आपको समझा दिए हैं, और भी बहुत सारे मेथड है बट वो आपके स्टैंडर्ड से थोड़े ऊंचे हो जाएंगे बच्चों। इस तरह अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ ये ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, आपको खुद करके देखना है। और आपकी एक्सरसाइज 8.1 फिनिश हो चुकी है। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए एक्सरसाइज 8.2 लेकर के आऊँगा। जब तक आप इस एक्सरसाइज को अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।